फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री का, और हमारा बायोकेमिस्ट्री में चल रहा था यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा था। इसमें देखो हम लोगों ने कवर किया था बायोमॉलिक्यूल्स में जितने भी आते थे, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट थे, लिपिड थे, न्यूक्लिक एसिड थे, ठीक है। इनका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर, बायोलॉजिकल रूल, सारी चीजें कवर हो चुकी थी, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट में से हमारा बचा था केवल अमाइनो एसिड और प्रोटीन। इसको भी आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, अमाइनो एसिड और प्रोटीन, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ बनता है। तो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये आप सभी को तो पता ही हो गया होगा। अब क्या करेंगे, आप लोग वीडियो के लास्ट तक रह के वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कंटेंट जो भी है अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके। और अगर आप लोग कहेंगे, मतलब कमेंट्स में अगर आप लोग बताएंगे कि सर अब आप यूनिट नंबर फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो हमें नोट्स चाहिए, तो मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का नोट्स जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। बाकी नहीं तो जैसे ही यूनिट कंप्लीट होती है तैसे मैं दोनों चैप्टर्स का एक ही में मर्ज करके मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप कहेंगे उसी अकॉर्डिंग हमें करना है। अगर आप कहेंगे तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का मैं अलग ही नोट्स अपलोड कर सकता हूँ, ओके। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। अब देखो इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होने वाली टॉपिक वह है अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड्स आर स्मॉल यूनिट्स दैट ज्वाइन टुगेदर टू मेक प्रोटीन। अब अगर देखा जाए ये जो अमीनो एसिड होती है ना, एक स्मॉल यूनिट्स होती है। जैसे कि सभी लोगों ने ये माला तो जरूर देखा होगा, और माले में छोटी छोटी मोती ऐसे 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 करके लगी होती है, तब जाके एक बड़ी सी माला बनती है ना। तो माले में जो छोटी छोटी यूनिट मतलब मोती लगी होती है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं अपने एग्जाम्पल में, अमाइनो एसिड। और यही अमाइनो एसिड की जब ऐसे मोती मतलब ढेर सारी अमाइनो एसिड ऐसे ऐसे करके मिलती हैं, तो उस कंडीशन में हमारा बनता है प्रोटीन। तो आप सभी ने थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा कि अमाइनो एसिड्स मिलके तब जाके हमारी बनती है प्रोटीन। अब यहाँ पे देखो ये भी लिखा गया है अमाइनो एसिड्स आर स्मॉल यूनिट। पहली बात तो क्या है, ये जो अमीनो एसिड होती है वह स्मॉल यूनिट मतलब छोटी छोटी यूनिट्स होती है, और जो कहाँ पे काम आती है, दैट ज्वाइन टुगेदर टू मेक प्रोटीन। और वह जब छोटी छोटी यूनिट मिलती है आपस में तो बनाती है हमारी प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है ये आप सभी को तो पता ही होगा। अब देखो अमाइनो एसिड का मेन वर्क क्या है कि अमाइनो एसिड छोटे छोटे होते हैं, और वह ये पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से जुड़ते हैं एक दूसरे से, और जब ये ढेर सारे जुड़ जाते हैं तो उसके बाद बना लेते हैं प्रोटीन। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स। अब देखो यहाँ पे मैं नोट्स में कुछ लिखा हूँ, 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बट ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड इन प्रोटीन फॉर्मेशन। हमारे बॉडी में लगभग 300 तरह की अलग अलग डिफरेंट अमीनो एसिड्स तो पाए जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए एक प्रोटीन बनाने के लिए केवल 20 अमीनो एसिड ही काफी होते हैं, ओके। अब देखो अमीनो एसिड का ओवरऑल थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर हुआ है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप लोग सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसे करके करके 20 आप बना दीजिएगा। लगभग 20 ये यूनिट है जो छोटी छोटी ना, 20 के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड छोटा छोटा बना के उसके बाद एक तरफ अमीनो एसिड ये बता दीजिएगा कि सिंगल यूनिट जो अमीनो एसिड की है जब ओवरऑल टोटल बने तो ये एक प्रोटीन हो गई, बाकी पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से ये जुड़ी होती है, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड जो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक अमीनो प्लस एक एसिड, ठीक है। अब देखो अमीनो मतलब होता है ऐसे कंपाउंड या मटेरियल जिसमें क्या है NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं अमीनो। मतलब ये अपने साथ NH2 ग्रुप कंटेन करते हैं। बाकी देखो ये एसिड, एसिड का सेंस तो हर जगह अलग अलग होता है। बाकी यहाँ जो एसिड का सेंस है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है। मतलब ये अपने साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जब साथ में रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए इसको बोले हैं एसिड, मतलब COOH, ठीक है। उसके बाद देयर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड कंटेन एट लीस्ट वन अमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज अमाइनो एसिड। अब देखो अगर तुमसे कोई अब थोड़ा सा मतलब डीप लेवल में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर पूछे तो कुछ आप लोग मत करिएगा। ये देखो अमीनो एसिड आप लोग बना लिए हो, ठीक है। इसमें कम से कम एक अमीनो ग्रुप जोड़ दीजिएगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब जो आप ग्रुप जोड़ देंगे तो अमीनो एसिड का एक बेहतर सा अच्छा सा ये स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। तो ये था उसका स्ट्रक्चर, और बाकी ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बाकी अगर इसको अच्छे से बनाना है तो एक कम से कम एक अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, बस बन गया। और वह अमीन ग्रुप है NH2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ओके। अब देखो अमीनो एसिड का ओवरऑल इंट्रोडक्शन तो सभी का क्लियर हुआ होगा।
अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब देखो, अगर आप हमारे साथ चैनल पर नए जुड़े हो या तो पहली बार वॉच कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचता रहे। बाकी देखो, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम इसी फ्लो में। तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है 5 तरीके से, अलग अलग जगह आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन मिलेगा। बट देखो, मेनली जो आपके बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, बी फार्मा के अकॉर्डिंग किया गया है वो 5 ही किया गया है। जैसे नॉन पोलर और पोलर हमारा है। बाकी नेक्स्ट में हमारा आता है एसिडिक, बेसिक और एरोमेटिक। इतने आपको मतलब पढ़ने हैं, केवल 5 ही क्लासिफिकेशन का पढ़ लीजिए, बस यही आपके लिए काफी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, अब हम एक एक को डीप में देखेंगे कि नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। नॉन पोलर, पोलर मतलब होता है वाटर से रिलेटेड, नॉन मतलब होता है नो या नॉट। अब देखो, इसमें क्या है, पानी, पानी मतलब वाटर से कोई इसका लेन देन या कोई ताम झाम नहीं होता है। ठीक है, इस अमीनो एसिड का पानी से कोई रिलेशन नहीं होगा, इसीलिए नॉन पोलर अमीनो एसिड कहा गया है। मतलब ये वाटर को पसंद ही नहीं करेंगे, डू नॉट लाइक वाटर। उसके बाद देखो, आर ग्रुप इज यूजुअली हाइड्रोकार्बन। अब देखो, इसमें जो अमीनो एसिड में हमारा एल्किल ग्रुप या आर ग्रुप होता है वो यूज करता है क्या, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन आप पीयूसी में जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आप लोग चेक आउट कर लीजिएगा, उसमें है। अब देखो, ये हाइड्रोकार्बन मतलब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये देखो कहाँ पे पाए जाएंगे, प्रोटीन के अंदर, क्योंकि एक एक यूनिट जो हमारा था अमाइनो एसिड का, एक एक यूनिट जुड़ के हमारा बन रहा था प्रोटीन, तो जाहिर सी बात है ये प्रोटीन के अंदर ही पाए जाएंगे। इसके एग्जांपल की बात हम करें तो ग्लाइसिन है, एलानिन है, वायलाइन है और लियोसिन है। ठीक है, बाकी देखो सेकंड की बात करें तो पोलर, पोलर मतलब क्या है, अब ये अमाइनो एसिड पानी से क्या है, थोड़ा सा वास्ता या नाता रखेंगे, जैसे कि ये पानी को पसंद भी करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएंगे। और जो इसमें एल्किल ग्रुप रहेगा वो अपने साथ OH ग्रुप, SH ग्रुप और NH2 ग्रुप भी कंटेन करेगा। इसका एग्जांपल की बात करें तो सेरिन है, थ्रियोनिन है, एस्परजीन है। ठीक है, ये थे हमारे पोलर वाले। अब नेक्स्ट की बात करें तो हम आ जाता है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड, अब देखो क्या होता है, पहली बात इसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज वाले होंगे। इसमें जो आर ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पे जो मतलब आर ग्रुप या एल्किल ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, और ये H प्लस डोनेट करना मतलब इजिली कर सकेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड इसका एग्जाम्पल होता है। उसके बाद फोर्थ की बात करें तो बेसिक अमाइनो एसिड, जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें देखो जो आर ग्रुप है वो एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप लेके चलेगा। ठीक है, जैसे NH2 जो एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है वो लेके चलेगा और H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइसिन है और एर्जिनिन है। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें जो आर ग्रुप होगा वो रिंग स्ट्रक्चर अपने साथ लेके चलेगा, जैसे कि एरोमेटिक रिंग, पीयूसी में सभी का डाउट क्लियर किया था वहां पे कि एरोमेटिक रिंग क्या होती है। मतलब क्या है, ये जो आर ग्रुप होगा अपने साथ एरोमेटिक रिंग लेके चलेगा, मतलब रिंग स्ट्रक्चर जो रहेगी उसकी एरोमेटिक की तरह रहेगी और यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एग्जांपल की बात करें तो टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है। अब अगर पांचों को इजी वे में ट्रिक के साथ आपको लर्न करना है तो यहाँ पे ट्रिक भी लिखा गया है, जैसे नॉन पोलर, पोलर, एसिडिक, बेसिक और एरोमेटिक। नॉन पोलर मतलब होता है वाटर हीटिंग, पोलर मतलब होता है वाटर लविंग, एसिडिक मतलब गिव H प्लस आयन, बेसिक मतलब क्या है, H प्लस आयन को आपको टेक्स रिवर्स उसका है, एरोमेटिक में रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो यही आप इतना कॉमन सेंस यूज करके पांचों का डिफिनेशन आप लोग इजी वे में लिख सकते हैं। अब इसके केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकल नेचर अमाइनो एसिड का क्या होता है, बिल्कुल इजी तरीके से देख लो। ये क्या है, फार्मूला है हमारा अमाइनो एसिड का। ठीक है, ये फार्मूला है अमाइनो एसिड का। बाकी ये फार्मूले में क्या है, यहाँ पे लिखा गया है अमाइनो एसिड्स कंटेन 2 ग्रुप्स। इसमें क्या है, 2 ग्रुप होते हैं, एक NH2 ग्रुप, एक COH ग्रुप। मतलब क्या है, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 2 ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं और साइड से क्या है, एक एल्किल वाला, ये R वाला क्या ग्रुप होते हैं और इसमें हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीच में कार्बन है, कार्बन से हमारा क्या जुड़ा, हाइड्रोजन एटम जुड़ा है। बाकी NH2 मतलब अमीनो ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाकी साइड चेन R वाली तो लगी ही है। ठीक है, ये हमारे केमिकल नेचर है किसके, अमाइनो एसिड के। अब हम इसके बायोलॉजिकल रोल की बात करते हैं, जो हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड का वर्क क्या है, ये क्यों हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये अपना क्या रोल प्ले करते हैं, ये सारी चीज आप देख लो। बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टू फॉर्म प्रोटीन। अब देखो, जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, एक मतलब एक से अधिक जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, लगभग 20 तक, तो बनता है हमारा प्रोटीन। और वही प्रोटीन हमारे जो बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, ये
प्रमोट करेगा, ठीक है। विच आर एसेंशियल फॉर प्रमोट मसल स्किन एंजाइमिटी से। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग वाउंड्स। अब आप सभी ने पैथोफिजियोलॉजी में हीलिंग वाउंड्स वाला वीडियो जरूर देखे हैं, अगर नहीं भी देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिएगा, पैथोफिजियोलॉजी को वहाँ पे सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, तो पैथोफिजियोलॉजी का लेक्चर भी आप लोग इजी वे में कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि हीलिंग वाउंड्स मतलब ये होता है जब हमें कहीं भी इंजरी या चोट वगैरह लग जाती है, तो वह चोट ऐसा तो है नहीं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वह चोट रहेगी, एक दिन ऐसा आएगा कि वह चोट तो ठीक भी तो होगी। मतलब क्या है, अगर देसी वर्ड में बोला जाए तो जो हमारी घाव होती है ना वो भरेगी, भरेगी मतलब क्या है, ऊपर से स्किन मसल सारी चीजें आ जाएंगी उस घाव के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटीन उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है वाउंड सीलिंग मतलब घाव को भरने में। उसके बाद सम अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड टू मेक हार्मोन, और कुछ अमीनो एसिड्स क्या है, हार्मोन को बनाने में भी हेल्प करती हैं। इट आल्सो सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, और यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट लास्ट हमारा जो बचा है वह है प्रोटीन। अब प्रोटीन कितना इसेंशियल हमारे बॉडी के लिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि कुछ जो मतलब कमजोर बच्चे होते हैं वो क्या प्रोटीन वगैरह पीते रहते हैं ना, तो वही सब देखो प्रोटीन्स क्या है, अब आज आप लोग जान ही लो। प्रोटीन आर द हायर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप विद अमाइनो एसिड। ये क्या है, हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, इसके पहले आप लोगों ने यह देख ही लिया। इट इज आल्सो कॉल्ड इसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग इसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट प्रेजेंट आवर बॉडी लार्ज अमाउंट, क्योंकि यह हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए इसको इसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर कनेक्टेड विद पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन। अब उसमें देखो जो लॉन्ग चेन हमारी बन रही थी अमाइनो एसिड की ना, तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से जुड़ रही थी। अब उस जुड़ने वाली प्रोसेस या उस लॉन्ग चेन को, उस लॉन्ग चेन जो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन बनी उसको हम लोग प्रोटीन उसी को बोलते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो शेप के अकॉर्डिंग है और कंपोजिशन के अकॉर्डिंग है, मिलेगा आपको बहुत ही, लेकिन शेप और कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ कवर किए हैं, जो कि आपको बी फार्म सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, कंपोजिशन में सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन है। अब देखो फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक शेप, फाइब्रस जो है ये लंबे दिखेंगे और उसमें क्या है, धागे की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। उसके बाद ये क्या है, पानी में इंसॉल्युबल होंगे, जैसे कि अगर इनको पानी में डाला जाए तो ये घुलेंगे नहीं। उसके बाद प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर, ये क्या करेंगे, स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल की बात करें जैसे कोलेजन से, बाकी और भी हैं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें तो ये क्या है, राउंड शेप और स्फेरिकल शेप के होते हैं। राउंड मतलब थोड़ा गोलाकार के शेप में होंगे और वाटर में अच्छी तरीके से डिजॉल्व होंगे। इन्वॉल्व मेटाबॉलिक फंक्शन, और मेटाबॉलिक फंक्शन में जो हमारे बॉडी मेटाबॉलिक फंक्शन चलता है उसमें भी ये इन्वॉल्व होंगे। एग्जांपल की बात करें तो एंजाइम है, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन है, एटीसी और भी हो सकते हैं। अब सिंपल प्रोटीन्स की बात करें तो सिंपल प्रोटीन्स केवल अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और यील्ड मतलब फाउंड मतलब पाया जाता है ओनली अमाइनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जब आप अमीनो एसिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तब जाके सिंपल प्रोटीन आपको मिल सकती है। एग्जांपल की बात करें तो एल्बुलिन होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन जो होती है वो क्या है, मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोस्थेटिक पार्ट। अब देखो नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो उसे हम प्रोस्थेटिक पार्ट बोलते हैं, और ये बना होता है अमाइनो एसिड से और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों को ऐड करके, तब जाके हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन बनता है। ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो अमाइनो एसिड प्लस अनदर कंपोनेंट, दो चीज हमें मिलता है, अमाइनो एसिड मिलेगा और कोई और कंपोनेंट मिल सकता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में हमारा प्रेजेंट होता है प्रोटीन और आयरन, ठीक है। देखो ये दो चीज से मिलकर बना होता है ना, तो हीमोग्लोबिन को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको प्रोटीन और आयरन मिलेगा, तो ये हमारे कंजुगेटेड प्रोटीन है। अब उसमें देखो उसी में था डेराइव्ड प्रोटीन, हमारा डेराइव्ड प्रोटीन मतलब फॉर्म बाय पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन। जब आप सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन को मतलब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे तब जाके आपको डेराइव्ड प्रोटीन मिल सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेप्टोन है और प्रोटीजेज है, बाकी और हो सकते हैं, ठीक है, एटीसी में है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो इसका केमिकल नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर भी हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। इसमें हमारा प्रेजेंट होता है कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, सल्फर, फास्फोरस, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है हमारे प्रोटीन में। इट्स स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी क्लासिफाई इनटू 4 टाइप, इसका जो स्ट्रक्चर है 4 तरीके से डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाड्रेनरी। अब देखो ये प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है वह सिंपल है, और अमाइनो एसिड की उसमें सीक्वेंसिंग मतलब रहेगी केवल, ठीक है। आपको जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है केवल कुछ नहीं करना है, ऐसे 20 अमाइनो एसिड बना के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से सबको ऐड कर देना है, ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। बाकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, इन दिस अमाइनो एसिड आर कनेक्टेड बट इन डिफरेंट मैनर्स, अल्फा एंड बीटा टाइप्स, ठीक है।
अब देखो अमाइनो एसिड, यही जो अमाइनो एसिड रहेगा ये दो तरीके से डिवाइड होगा, एक अल्फा एक बीटा। एक अल्फा हेलिक्स में जो रहेगा हमारे जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आएगा, और जो बीटा का है कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। बीटा का ऐसे आप पैक भी कर सकते हो इसको बना के, ये जो पाई दिख रहा है ना, इसी पे हमारे अमाइनो एसिड सब सेट रहेगी और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड सब जुड़े रहेंगे, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। अब टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें, ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्सरी में कुछ नहीं करना है, ये जो दोनों अल्फा और बीटा दोनों हेलिक्स बना है ना, अब इसी में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारी चीजें मिलेंगे और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये जो दोनों अल्फा और बीटा थे दोनों ऐड हो जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटेंट टू और मोर टर्सरी यूनिट। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक ये यूनिट जो है ऐड हो जाती है, मतलब फाइनल वाला हो जाता है, 3D शेप आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक। अब बायोलॉजिकल रोल की बात करें, प्रोटीन का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, प्रोटीन इज सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले क्या है, यह एनर्जी का सोर्स होता है। उसके बाद प्रोटीन हेल्प्स बिल्ड मसल्स टिश्यू एंड ऑर्गन। प्रोटीन ही तो हमारा जो मसल्स टिश्यू ऑर्गन उसको क्या है, बिल्डअप करता है, बनाता है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग बाय यूजिंग फाइब्रिन्स। आप देखो फाइब्रिन्स का यूज करके ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है हमारा जो प्रोटीन होता है। प्रोटीन आर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में भी हमारा प्रोटीन हेल्प करता है। और सेल मेम्ब्रेन का यह प्रोटीन जो एक मेजर पार्ट भी होता है, ठीक है। यहीं पे हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था बायोकेमिस्ट्री का, यूनिट नंबर फर्स्ट का, वो एंड हो चुका है। बाकी हम नेक्स्ट आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर सेकंड के साथ, बायो एनर्जेटिक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपका सिलेबस है। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड देखेंगे, बायो एनर्जेटिक्स। तब तक के फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।